हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो थोड़ा सा पहले हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। 4f ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग लैंथेनम एलिमेंट्स के बाद होती है। तो आफ्टर लैंथेनम ये आते हैं, इसीलिए इनको हम लोग लैंथेनॉइड कहते हैं। इनका स्टार्टिंग का एटॉमिक नंबर 58 है और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 71 है। 58 वाले का नाम हमारा सेरियम है और 71 वाले का नाम हमारा ल्यूटेटियम है। उसके बाद ये सारे एलिमेंट 6 पीरियड में पाए जाते, 6 पीरियड से बाहर आए हुए हैं और इनका ग्रुप नंबर क्या है? 3 है। तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि सारे ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर 3 होता है। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता क्या है? 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s 7। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके। जैसे पहले एलिमेंट की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला एलिमेंट जो हमारा है सेरियम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा एलिमेंट है गैडोलीनियम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा एलिमेंट है ल्यूटेटियम इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से कुछ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इनसे कभी कभार कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेरियम। तो जैसा हम जानते हैं कि सेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58। तो इजीएस्ट वे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, सबसे पहले हम इसके अप्रॉक्स जो इनर्ट गैस होता है उसको लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कि 58 के अप्रॉक्स का इनर्ट गैस कौन है? जेनॉन है। और जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। तो सबसे पहले हमने जेनॉन को यहाँ लिख दिया। 54 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा बचे हुए हैं। हमने कहा श्योरली हमको 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरना है? यहाँ भरना है। बचे कितने? 2। तो एक F को देंगे और एक D को देंगे। कुछ बुक में बेटा यहाँ पर 2 करके इसको 0 कर देता है, तो इसमें इतना हार्ड फास्ट तो नहीं है। कुछ बुक में आपको 4F2 D0 और 6S2 दिखाई देगा, बट 6 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम इसी को फॉलो करते हैं अभी फिलहाल। तो जो सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? ज़ेनान 4f1 5d1 6s2 या 4f2 5d0 6s2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग देखेंगे, जैसा मैंने कहा 1 by 1। तो नेक्स्ट एलिमेंट मैं ले रहा हूँ आपका यूरोपियम और गैडोलीनियम। ये जो यूरोपियम है इसका एटॉमिक नंबर बेटा हमारा आपका होता है इसमें 63 और ये गैडोलीनियम है इसका होता है 64। तो 63 जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इनर्ट गैस को लिख देंगे। तो हम यहाँ पर भी ज़ेनान को लिख देंगे और यहाँ पर भी ज़ेनान को लिख देंगे। अभी आपको दिखाई देगा कि इनको मैंने क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? ज़ेनॉन। तो यहाँ पर हमारा कितना कंप्लीट हो गया बेटा? 54 कंप्लीट हो गया। 54 कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? तो आप ध्यान देंगे कि अगर इसमें 54 को माइनस कर दें हम, तो हमारे पास आ जाएंगे 639 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या कहा? आप यहाँ पे पहले 4f लिख दो और क्या लिख दो? 6d लिख दो और क्या लिख दो? 7s लिख दो। 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएंगे? 54 एंड 2 56। 56 हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 56 के बाद हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन चले आएंगे F के पास, और यहाँ D का क्या हो जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पाई जाती है। पहले आप लिखेंगे 4F, फिर क्या लिखेंगे आप? 6D, फिर क्या लिखेंगे? 7S। तो यहाँ पर 7s2 होगा, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए हमने यहाँ पे इसको दिखाया आपको कि ये 2 एलिमेंट हैं जिसमें F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। तो जो लैंथेनॉइड है, इन लैंथेनॉइड में F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 2 एलिमेंट के पास है, वो है यूरोपियम और गैडोलीनियम।
F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 2 एलिमेंट के पास है, वो है यूरोपियम और गैडोलिनियम। यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63 है और गैडोलिनियम का 64। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, ये ज़्यादा स्टेबल दिखाई देगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर 4s7 के बाद S2 की स्टेबिलिटी है और D 0 है, बट यहाँ पर D1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन चीज़ों को हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगला हम लोग बात करेंगे जो वो F14 की बात करेंगे, तो देखते हैं F14 के बारे में। तो नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं क्या, F14 वाले। F14 वाले में 2 एलिमेंट आपके पास है, एक है टर्बियम और दूसरा है ल्यूटेटियम। जैसा हम लोग जानते हैं कि ये ल्यूटेटियम आपका लास्ट एलिमेंट है और उसके जस्ट एक पहले आपका क्या है, टर्बियम है। तो जब हम टर्बियम को देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 70 है। ज़ेनॉन 54 कंप्लीट होता है और 54 के बाद 2 एलिमेंट यहाँ से मिलते हैं हमको। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको इस पे रखने ही रखने हैं, तो 54 और 2 56, बचते कितने हमारे पास 14। तो सारे इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी पर्पज से हमारे पास कहाँ आ जाते हैं, 4f में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर भी D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम बात करें ल्यूटेटियम की, अगेन 54 एंड 2 कितने हो जाएंगे, 56 और 14 को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 70 और 70 के बाद एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाता है, D के पास। फिर से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो D0 एंड D1, ये स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, ये स्टेबिलिटी आपको थोड़ा सा इसकी वजह से कम दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ डिस्कस किया। पहला हमने डिस्कस किया था सीरियम और दूसरा आपका डिस्कस किया था यूरोपियम और क्या, गैडोलिनियम। और आपका अब डिस्कस कर रहे हैं टर्बियम, आपका टर्बियम का सिंबल YB है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ल्यूटेटियम को। ध्यान क्या देना है बेटा कि ये कौन से हैं, F7 वाले हैं, F7 वाले हैं। ये कौन से हैं, F14 वाला है, F14 वाला है। इसके बाद यहाँ पर ऐसा कोई स्टेबिलिटी अभी नहीं है ग्राउंड स्टेट में, सीरियम में यहाँ पर इसका कोई ऐसा स्टेबिलिटी नहीं है। बात हम इन 4 की करते हैं, ये भी F17, ये भी F17। बट इसके साथ मैंने आपको क्या दिखाया है, इसमें मैंने दिखाया है यूरोपियम के केस में आपको जैसा दिखाया था कि D0 कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देगा और गैडोलिनियम के केस में आपको D1 दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसमें आपका जो F7 के साथ साथ कंडीशन क्या है, D0 की है और यहाँ पर कंडीशन क्या है, D1 की है। वैसे यहाँ पर ये क्या है, D0 की है और यहाँ पर क्या है, D1 की है। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे F7 वाले में, तो इसके पास D इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास D इलेक्ट्रॉन है। तो F7 वाले 2 ही एलिमेंट है। पहली चीज ये याद रखनी है कि यूरोपियम और गैडोलिनियम। अब जब इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ D के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। फिर हम आते हैं 14 वाले 2 एलिमेंट, टर्बियम और ल्यूटेटियम। फिर इनको कंपेयर करते हैं हम, तो टर्बियम के पास D इलेक्ट्रॉन नहीं है और ल्यूटेटियम के पास D इलेक्ट्रॉन है। इससे ये पता चलेगा कि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और 7 वाले में भी जस्ट एक पहले जो एलिमेंट है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी पर्पज से ग्राउंड स्टेट में देखें तो इसका एटॉमिक नंबर हमने अब क्या बताया है, 63 और ये क्या है 64, ये क्या है 71 और ये क्या है 70। तो 63 और 70 ये 2 एलिमेंट मिले। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की बात करें तो 63 और 70 ये 2 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये वीडियो आपका बहुत हेल्पफुल होगा। इसको आप बार बार रिवाइज करें और बाकी प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।